हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एडिटेरिया का 7500 क्वेश्चन का संग्रह। चलिए आज हम इसका पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी रमेश चंद्र मजूमदार, सी भगत सिंह, डी बी आर अम्बेडकर। तो ये है बी आर अम्बेडकर। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? ए लखनऊ, बी लाहौर, सी इलाहाबाद, डी कराची। सी इलाहाबाद में। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी एस सुब्रमण्यम अय्यर, डी एच एस अलकाट। तो डी ये नहीं थे। नोआखली काल घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? ए निर्मल कुमार बोस, बी महादेव देसाई, सी प्यारेलाल, डी वल्लभ भाई पटेल। तो ये प्यारेलाल थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था ए रचनात्मक कार्यक्रम को, बी हिंसा के सीमित उपयोग को, सी अंग्रेजों से समझौते को, और डी परंपरागत कार्यक्रम को। तो ये दिए थे रचनात्मक कार्यों को। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? ए दुर्गेश नंदिनी, बी आनंदमठ, सी पोस्ट मास्टर, डी देवी चौधरानी। तो ये नहीं है। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? ए सत्येंद्र नाथ बोस, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। तो यहाँ पे आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी शेरशाह, सी औरंगजेब, डी बाबर। तो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो ए बिरसा मुंडा, बी कुंवर सिंह, सी अल्लूरी सीताराम राजू, डी मंगल पांडे। तो ये अल्लूरी सीताराम राजू। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? ए बुल्ले शाह, बी करम शाह, सी यदुवेंद्र सिंह, डी स्वामी सहजानंद। तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? ए उसकी घुड़सवारी सेना, बी उसकी सैन्य कुशलता, सी तुगलकमा पद्धति, डी अफगानों की आपसी फूट। तो सी तुगलकनामा पद्धति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? ए मलिक उल सर्क ने, बी हुसैन शाह सरकी ने, सी शमसुद्दीन इब्राहिम शाह ने, डी फिरोज शाह तुगलक ने। तो ए मलिक उल सर्क ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए हैं? ए मारवा संस्कृति से, बी जोरबो संस्कृति से, सी कैथा संस्कृति से, डी आहा संस्कृति से। तो हमारा आंसर है जोरबो संस्कृति से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ए पार्थियन, बी हिंद यूनानी, सी कुषाण, डी गुप्तों का अधिक योगदान था। धम्मित स्तूप कहाँ स्थित है? ए आगरा, बी मिर्जापुर, सी जौनपुर, डी सारनाथ। इसका आंसर हो जाएगा डी सारनाथ। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो वो खलीफा के अधिकार से मानने से इनकार करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? ठीक।
तो ए है उत्तरी अटलांटिक महासागर, बी है प्रशांत महासागर, सी है काला सागर और डी है कैप्सिकन सागर। तो उत्तरी अमेरिका को अलग करता है यूरोप से उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक स्थल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है मध्यभूमि स्थिति का, बी अंतरा पर्वतीय स्थिति का, सी गिरपिट स्थिति का और डी इनमें से सभी। तो ये है आंसर इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? ए क्षुद्रग्रह, बी निहारिका, सी ग्रह, डी धूमकेतु। तो निहारिका। यहाँ पे मिलान वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है हमारा, देखते हैं, अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, 98 में है सचिव पंचायत सचिवालय और 200 संघ शासित क्षेत्रों का। ये देख लीजिए किसमें है, वही सही है। तो ये है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? नागरिकों की शिकायतें, बी आर्थिक मामले, सी विधि निर्माण, डी कार्मिक मामले। हमारा आंसर है इसका ए नागरिक शिकायतें। दूसरा है क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कथन कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ए है मौलिक अधिकार का पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। तो ये तो सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, ये गलत है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। बस एक सही है, तो ये डी वाला आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो ए 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, ये नहीं है। बी सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन, सी आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास, डी भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था। तो इसका आंसर है सहकारी संस्थाओं गठनों एवं कार्य संचालन। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून को पारित किया गया था? ए 1992, बी 1994, सी 1996, डी 1999। ये डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत प्रायोज्य आय पीडीआई एक है। पहला है पीडीआई इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान, बी पीडीआई इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, सी पीडीआई व्यक्तिगत आय माइनस गैर कर भुगतान और नेक्स्ट है डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा पीडीआई भुगतान आय व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के संपर्क में स्पीड ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह ए एक द्रव्य है, बी पारदर्शी है, सी अत्यंत वाष्पशील है, डी सुचालक। इसका आंसर हो जाएगा अत्यंत वाष्पशील है। सी जब जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब तापमान परिवर्तन होता है, बी ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता, सी वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है, डी ऊष्मा का प्रवाह जलवाष्प से जल की ओर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा का, ये सी वाला इसका आंसर है, सी वाला इसका आंसर है। ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ए 2%, बी 1%, सी 5% और डी 10%। तो ये 1% है, 1%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्सेनिक से फेफड़े का कैंसर होता है। फेफड़े का कैंसर होता है।
कैडमियम से हड्डियों में कमजोरी होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड से श्वसन संबंधी समस्या होता है। बेरियम से मस्तिष्क में सूजन होता है। अब इसका आंसर हो जाएगा हमारा 20 डी। नेक्स्ट है 7 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है जल अपघटन, बी साबुनीकरण, सी हाइड्रोजनीकरण, डी एस्टरीकरण। 21 ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। वांडर वाल्स बलों द्वारा, बी धात्विक आवाज़ द्वारा, सी आयनीय आवाज़ द्वारा, डी सहसंयोजी आवाज़ द्वारा। ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने में संबंध है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सही है। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? ए पेशी ऊतक, बी तंत्रिका ऊतक, सी उपकला ऊतक और डी संयोजी ऊतक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी उपकला ऊतक। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? प्रतिजीवाणु कारक, जाइमोजम, सी एमाइलेज, डी लाइपेज। ए सॉरी यार, क्या हो रहा है? चलो ए। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो ए है प्रतिजीवाणु कारक, बी है जाइमोजन, सी है एमाइलेज, डी है लाइपेज। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिजीवाणु कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? परागणीयता पे, बी स्तुति दाब पे, सी वाष्पोत्सर्जन पे, डी निश्चलन पे। तो स्तुति दाब पे। निम्नलिखित में से कौन फूल का एक अंश भाग है? ए मध्य सिरा, बी स्त्री केसर, सी सिरा है। इनमें से कोई नहीं, बी आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। दूसरा, यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। दोनों सही है। 38 का है, समान ठंड में निम्नलिखित में से कौन नसिका संकुलन के लिए उत्तरदायी होती है? एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन, सी प्रतिअम्ल, डी विटामिन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हिस्टामिन। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? ए अंतर्द्रव्य जालिका में, बी हरित लवक में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी गाल्जिका में। आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव्य जालिका में। लसिका एवं सुधीर किस ऊतक का उदाहरण है? ग्रंथिल ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक और संवहनी ऊतक। तो इसका आंसर हो जाएगा संवहनी ऊतक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में खुला बाजार परिचालन निर्दिष्ट करता है? ए अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेने, बी वाणिज्य बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, सी आरबीआई द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना, डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तारापुर समिति, रंगराजन समिति, सी आबिद हुसैन समिति, डी नरसिंह समिति। इसको किया था तारापुर समिति ने। भूगोल के मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? ए विडाल, डी लाब्लास, बी जीन ब्रूस, सी एच बैरोज, डी फ्रेडरिक एच बैरोज। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी हिमालय, सी पश्चिमी घाट, डी पूर्वी घाट। तो इसका आंसर पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है?
ए 19 मई, बी 21 जून, सी 23 जुलाई, डी 18 सितंबर। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? ए कच्छ में, बी सुंदरवन में, सी चिल्का झील में, डी निकोबार द्वीप समूह में। कच्छ में। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का स्वास्थ्य स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है? ए अरविंद घोष, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी श्रीपाद अमृत ढांगे, सी एनी बेसेंट, डी सर सैयद अहमद खां। बी सही है। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? ए बिहार में, बी असम में, सी मिजोरम में, डी नागालैंड में। HDFC का पूरा नाम है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। सही है।